हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाल की खाल। आज हमें सीधा जेएनयू के टेफ्लास से, राइट, टेफ्लास ही हाँ बोलूँगा हाँ, इसको या टेफ्लास। फिर और कुछ बोलते हो इस रूम को आप? टेफ्लास टेम्पटिंग फ्लावर्स। अच्छा हुआ, मैं रखे भी फ्लावर्स यहाँ पे हाँ, आप। और यूनियन ऑफिस है हमारा। प्लस यहाँ के पराठे बहुत फेमस है मेरे हिसाब से। हाँ, इसमें बहुत सारी मोमोज भी बहुत फेमस है, पराठे भी बहुत फेमस है, और भी नॉनवेज भी बहुत यहाँ का ओ हाँ, फेमस है। नॉनवेज भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, एक्चुअली सस्ता भी है काफ़ी ज़्यादा। मैं तो काफ़ी फ़ैन हूँ यहाँ का सस्ते खाने का, राइट। तो आज हम क्या बात करेंगे, हम लोग, आपको दिख ही रहा होगा JNU स्टार्टिंग में लिखा हुआ है पूरा, तो आप इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं है। ये JNU स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे, इलेक्टेड हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ, इलेक्टेड। इलेक्टेड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोलना। इन्हें किसी ने यहाँ पे पद नहीं दिया हुआ है जैसे हो रहा है वीसी आजकल। की तरह मैं नॉमिनेटेड नहीं हूँ, मैं किसी के आशीर्वाद से नहीं आया हूँ, लोगों ने चुना है मुझे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी टॉपिक्स जो आजकल काफ़ी गर्मा गर्मी भी रहती हैं टॉपिक्स पे। पोलराइजेशन जैसे वर्ड यूज़ हो रहे हैं, है कौन ना? से? पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। है ना? तो आज हम उन सब टॉपिक्स की बात करेंगे सीधा आपसे, सीधा एक क्या बोलेंगे, एक्सपर्ट से, लाइक एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। बस छात्रों के सवाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जनता के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो जो शब्द आ जाते हैं तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं। राइट, आप लोग ये नहीं बस ऐसा नहीं है कि आप लोग उनके लिए काम भी करो, आप उनको एक्चुअली थोड़ा गाइड भी करो, एक काइंड ऑफ, है ना? नहीं, गाइड करना हमारा काम नहीं है। अच्छा। हाँ, मुझे नहीं लगता है कि मेरा काम ही गाइड करता है, मुझे लगता है कि सरोकार रखना हमारा काम है। कि अगर किसानों की अगर कुछ दिक्कत है, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है, और मुझे लग रहा है कि इस कैंपस में पढ़ने वाले बहुत सारे जो लड़के लड़कियां हैं वो किसान के बच्चे हैं, और उन पे असर हो रहा है इस चीज़ का, तो मेरा सरोकार सीधे सीधे जुड़ जाता है उससे। और दूसरी चीज़ है कि कैंपस, तो आप जानते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा बदनाम किया जाता है कि ये तो टैक्स के पैसे से पढ़ता है, हाँ टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ता है। और टैक्स देता कौन है? हमें इस लोग। देश के तमाम लोग देखते हैं। आप 1 रुपए का माचिस भी खरीदेंगे तो उसमें भी टैक्स कटेगा। किसान खेती कर रहा है, और उसका जो उपज है उससे भी वो टैक्स कट रहा है। हर एक चीज़ पे टैक्स, और पैसा हमारे पास आ रहा है, हम पढ़ रहे हैं उस पैसे से। तो हमारी जवाबदेही है, हमारी जिम्मेदारी है कि उन पर अगर कोई आँच आएगा तो हम लोग खड़े रहेंगे। राइट, क्योंकि वो टैक्स पेयर का मनी, आई थिंक ये इसलिए तो उनको वैल्यू भी लगेगा कि हम यहाँ पे दे रहे हैं। अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे तो, राइट, तो अच्छी बात है ये। बट मैं जाना चाहता कि जैसे आपका अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया था, राइट, जी। तो मैं न्यूज़ में काफ़ी पढ़ा, ठीक है, हर जगह एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी कि फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट यूनियन एट JNU आफ्टर लाइक 28 ईयर्स, है ना? हाँ, तकरीबन। इतना ज़्यादा, तो वो ज़्यादा, यानी कि उन्होंने नाम ऐसे ही हर जगह डाल दी, हर जगह आपके सामने दलित प्रेसिडेंट रखा हुआ था। तो मेरे को जानना था, जैसे कई बार हमारे कॉमेडी सीन में भी कई कॉमिक्स हैं जो ना क्वेयर कम्युनिटी से हैं, लाइक गे हैं या फिर लेस्बियन है, या फिर कई दलित कम्युनिटी से भी हैं। तो कुछ कुछ उसमें ना दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है कि जिनको पसंद नहीं है कि हमारे नाम के सामने ना, उनको होता है कि हम प्रोफेशनल है भाई, हम कॉमेडियन है, सबके लिए कॉमेडियन है, हम लोग बस ऐसे दलित कॉमेडियन नहीं है। बट कई लोग हैं जो चाहते हैं कि हाँ, उनके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिखाता है कि ये होना जरूरी भी है। तो आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? देखिए, इसमें 2 पॉइंट है जो मैं बोलना चाहता हूँ। एक तो सही बात है कि दलित समाज से आता हूँ मैं, और इसको कह लीजिए कि झुटलाया जा सकता है कि हाँ, मतलब जिस तरह के समाज में समाज का स्ट्रक्चर बनाया गया और सबसे ज़्यादा जिसको दबाया गया, उन जातियों से, उसमें से एक जाति से मैं भी ताल्लुक़ रखता हूँ। लेकिन होता क्या है यूनिवर्सिटीज़ में कि जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं कैंपसेस में प्रोटेस्ट के दौरान, तो हम प्रोटेस्ट किस चीज़ की कर रहे होते हैं? हम एनिलेशन ऑफ कास्ट की कर रहे होते हैं कि एनिलेशन मतलब कास्ट खत्म हो समाज से, राइट, उसी की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। वर्ग संघर्ष कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ कह लीजिए कि उन सारे विभेदों को तोड़ने के लिए कि अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो जो भी विभेद हमारे में टूटे और एक यूनिवर्सल ज्ञान हमें मिले। और जब उस लड़ाई में हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, जब हाथ टच करके मतलब पकड़ के आगे बढ़ते हैं लड़ाई में, तो हम जात नहीं पूछते हैं। हाँ, ये है, तो उसी लड़ाई का हिस्सा में हूँ, ओके, कि जिसमें हम जात नहीं पूछते हैं संघर्ष में। और दूसरा पॉइंट है जहाँ तक कि रिप्रेजेंटेशन का जो सवाल है, हाँ, वो हर जगह इस समाज में जिस तरह से हजारों साल का ये दंश है
हजारों साल से दबाया गया, कुचला गया। और फिर मैं हजारों साल बोल के इसको एक रिटोरिक फॉर्म में नहीं बोल रहा हूँ कि अरे इतने सालों से इस तरह से, सही बात है, सही बात है। सच्चाई है, फैक्ट है कि इतने सालों से लोगों को दबाया गया, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। आप देख लीजिए, सरकारी दफ्तरों में देख लीजिए, यूनिवर्सिटीज में देख लीजिए, पढ़ने वालों में भी और पढ़ाने वालों में भी देख लीजिए, मीडिया में देख लीजिए, कहीं रिप्रेजेंटेशन जो संख्या है, जिस तरह की संख्या उतना नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि राजनीति में भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और होता भी है। कि लोग, और हम जैसे लोग अगर आएंगे, जैसे मैं अगर किसी गांव से आता हूँ और एक समाज से, दलित समाज से आता हूँ, तो हमारे समाज के लोगों की आंखों में एक चमक आती है कि भाई हम लोग भी बढ़ेंगे, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। कोई दफ्तर का कोई बाबू बनता है तो उस मोहल्ले का, उस समाज के लोगों के आंखों में चमक आती है, वो सपना देख सकता है, वो सपना देखने लगता है। मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है रिप्रेजेंटेशन का भी सवाल। राइट, मेरे को वही था कि लाइक इस, क्योंकि कॉमेडी में ना थोड़ा सा होता है कि पर्सनल आर्ट फॉर्म होती है कहीं ना कहीं, उसमें आप ये नहीं सोच सकते ये हमारे जनता के लिए या फिर किसके लिए, बट एज अ लीडर आई थिंक ये तो असर्शन है मेरा, मतलब मैं तो असर्ट कर रहा हूँ इसको इस सोसाइटी में। समझ गया। मतलब मैं बोल के समाज में रह के बगुले की तरह मैं सर गाड़ दूंगा कि कोई हमला नहीं हो रहा, लेकिन आप पे हमला है तो आपको असर्ट करना पड़ेगा, उस समय खड़ा रहना पड़ेगा उस आइडेंटिटी के साथ, और पूरे कास्ट के उसको खत्म करने के लिए, समाज से कास्ट को खत्म करने के लिए। तो जैसे आपका परवरिश हुआ था, जैसे आप ना बिहार से हो, है ना, वहाँ से आपकी जर्नी आपने उसे, क्योंकि ये दूसरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल वाले मैंने बहुत चुतियापे कर दिए थे तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, तो उसमें हमने बात की थी आपका जैसे जर्नी स्टार्ट हुआ था बड़े भाई से, वो भी एक्टिव थे काफ़ी पॉलिटिकल सीन में, नहीं लेकिन हाँ यानी आपके लिए काफ़ी थे कि आप इंस्पायर हो जाओ। हाँ, कह सकते हैं, मतलब he was active, मतलब स्कूल के समय में, स्कूल कॉलेज के समय में। खुद से कंपेयर कर रहा हूँ तो मेरे को देख के तो बहुत एक्टिव है वो, यानी मैं जितना कर रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं, आप सवाल आपके बहुत पॉलिटिकल थे, हाँ, ट्राई कर रहा हूँ पिछले वाले एपिसोड में तो कि पूरा कर, तो मैं जानना चाहता था कि लाइक आपके साथ भी ऐसा स्ट्रगल आया है बिकॉज ऑफ की कास्ट जो आपने फेस किया हो स्टार्टिंग में, या फिर कॉलेज दिल्ली आके, या कोई टीचर के साथ ऐसा हो कि नंबर कम दे रहा है इसकी वजह से? मैं कहूँगा कि उसके तरीके अलग अलग होते हैं, मतलब कास्ट को फेस करने, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को फेस करने के लिए। और हम लोग तो जिस शहर में रहे, रांची में रहे, तो बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन है कि अलग अलग जगह से लोग आए हैं। कह लीजिए रांची में, मतलब झारखंड के लोग बहुत कम, यहाँ पे बिहार से मिल जाएंगे और भी झारखंड के अलग अलग इलाकों से मिल जाएंगे, पढ़ने लिखने आते हैं। तो उन इलाकों में कि एक उस तरीके का नहीं है, क्योंकि बहुत लोग जान भी नहीं पाते हैं। और दूसरी चीज है कि जब रूममेट एक था मेरा, मैं हालांकि पता नहीं सही बात है, नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन उसके पेरेंट्स आए, एक ही रूम में रहते थे, उसके पेरेंट्स आए, दिल्ली की बात बता रहा हूँ, बहुत सालों से मैं इस तरह की चीज फेस नहीं किया था। तो उसकी माँ पिताजी दोनों थे, तो रूम छोटा ही था, तो वो दोनों आए थे कुछ 1-2 दिन के लिए। उनकी माँ ने सीधे, मतलब बिहार में एक है कि लोग जाति पूछ देते हैं, पूछते हैं, और उन्होंने सीधे पूछ दिया किस जाति से। तो मैंने अपना जाति बताया कि किस जाति से हूँ मैं, 7 जाति से हूँ मैं। तकरीबन 45 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक एक साइलेंस था रूम में। और उस 1 मिनट के बाद मैं उठ के चला जाता। अरे यार, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या यहाँ पे, अब मैं इस साइलेंस में मैं बहुत वो नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, एक चलिए घटना है, समाज ऐसा ही है, समाज ऐसा है, लेकिन वही है कि बहुत लोग लड़ भी रहे हैं इसी चीज से। हम लोग भी लड़ने वाले हैं, जो दोस्त है वो भी लड़ने वाला है, ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही, और समाज इसी तरह से चल रहा है। मतलब एक तरह से कि लोग तो हैं दबाने वाले, या फिर इस तरह से जात को लेकर बहुत कॉन्शियस कह लीजिए, या फिर जात के नाम पर किसी को कह लीजिए दबाने ही है, डराने वाले। हाँ, यही शब्द आएंगे। तो लेकिन लड़ने वाले भी लोग हैं भाई, लड़ रहे हैं, काफी लड़ रहे हैं, बहुत लड़ रहे हैं, असर्ट कर रहे हैं। मैं तो, क्योंकि ऐसा ना मेरे साथ भी ऐसे मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था, मैं एयरफोर्स से मेरी सारी अपब्रिंगिंग, तो वहाँ पे तो ये सब इतना बातचीत नहीं होती है। फिर एक बार ऐसा हुआ था कि ना हमारी कास्ट को लेके एक अंकल काफ़ी भड़क गए थे, उनका ब्रह्मानी करके नाम था। तो मेरे पापा को बड़ा छोटी कास्ट का है तो ये सब है नहीं, थोड़ी सी, अब क्या होता है ना, ये लोग बहुत जल्दी पर्सनल हो जाते हैं। लाइक आप बच्चों की लड़ाई में जात वात क्यों ला रहे हो, मेरे को समझ नहीं आता, मेरा बैट चाहिए मेरे को वापस।
ठीक है, उसमें ये सब लड़ाई शुरू हो गई और मैं तो कास्ट तक पहुंच गई। फिर मेरी छोटी बहन थी जिसको हमने पढ़ाया था, वो गाँव, वो इलाहाबाद में रहती है, तो बहुत देर तक उधर पढ़ रही थी, मगर वहाँ पे आपको सुविधाएं पता है कैसी हैं। हाँ, 9th क्लास में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं बस, तो हमने बोला तुम आ जाओ हमारे साथ पंजाब में, यहाँ पे स्कूल अच्छा है, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराते हैं। कराया, तो जैसे ही आई ना, तो अब हम लोग तो कभी ऐसे सोचा नहीं था, हम जाते हैं फर्स्ट क्लास, क्या नाम है, ठीक है, पापा क्या करते हैं। वो गई और पहला क्वेश्चन उसका क्लास में था कि तुम्हारी जात क्या है। हाँ, और मेरे टीचर का? नहीं, वो मेरी अच्छा। बैठी क्लास में और बैठते ही ना उसने अच्छा, अपने उसे साथ वाली से पूछते पूछा, अच्छा तुम्हारी अरे जात क्या है। जाति तो क्या है? एकदम सब लोग ना वो हो गए क्रेजी कि अरे भाई ये क्या हुआ। फिर हमको भी रियलाइज हुआ कि हाँ यार ये चीज़ है जो हमने कभी फील नहीं की थी। तो मैंने देखा है कि लाइक कास्टिज्म कहते हैं ख़त्म हो रहा है, जैसे कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं कि अब तो है ही नहीं। नहीं यार, और मैं इसमें क्या चीज ऐड करना चाहता हूँ, मेरी बहुत अपन गैस दोस्त हैं। वो पहले की बात बता रहा हूँ, मतलब अभी तो ये नहीं से प्रोग्रेसिव सेक्शन में बहुत कम लोग जाते वाते पे मैं देखता हूँ, बहुत कम बात करते हैं, मुझे क्या चलता है नहीं पता। लेकिन ऐसा भी है कि बोलते हैं जो प्रकाश कि मुझे तो इस उम्र तक, अपने 12 तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं किस जाति से हूँ। ये प्रिविलेज है, राइट, कि आपने उस चीज को फेस नहीं फेस ही नहीं किया। लेकिन आप किसी दलित बच्चे से पूछ लीजिए या फिर किसी गांव में छोटे से दलित बच्चे से पूछ लीजिए, वो फेस कर लेता है। हाँ। उसके बाप का नाम, चाहे उसका बाप कुछ भी करता हो, सीधे सीधे उसके मुंह पे लेना, उसका जाति से लेना। कि एक बार एक लड़के से मेरी लड़ाई हो गई और इसकी माँ लेकर बोल रही है कि अरे वो दूसरा के बेटा है। मतलब तो वही, और आपको नहीं पता है, आप जानते हैं लेकिन आप नहीं बोलते हैं। आपको लगता है, फिर आपको दिमाग में लगता है कि यार हाँ हम हो जाते हैं क्या, हम लोग के पास कुछ नहीं है क्या। सही बात है। थोड़ा सा लगता भी है, नहीं अलग लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, राइट। प्लस ये आंटियां बहुत ऐसे बोलती हैं, मेरे को लगता है कि हम औरतों में आपके लिए लड़ रहे हैं यार, आप लोग तो ऐसा मत करो, बट उन्होंने नहीं, इतना नहीं, नहीं, हाँ, पता है आंटियां की बात नहीं है, महिलाएं इस तरह का हाँ, नहीं है, ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह से बनाया गया हाँ, है कि आपको कोई इस सिस्टम को ढोने वाला चाहिए। और आप देखेंगे कि दलित पुरुषों में भी जो जिस तरह की पैट्रियार्की आती है, महिलाओं में भी जिस तरह से कास्टिज्म आता है, तो ये कोई ना कोई, ये पूरी की पूरी ये ड्रामावादी व्यवस्था है और पिछड़ता व्यवस्था इस तरह से इसको ढाली है कि जो सबसे कमजोर है वो ढोए इस व्यवस्था को। हाँ, समझ रहे हैं? और जिसमें उसमें महिलाओं को बना दिया जाता है, दलितों को बना दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सोचने वाली बात है। मैंने पता नहीं कुछ लोग पढ़ा था, उसमें कंपेयर भी किया था कि औरतें और छोटी जात, उन्होंने लिखा था कि अगर ये पढ़े लिखे भी हैं तो ये ज्योति समान है, और ब्राह्मण अगर अनपढ़ है तो वो ना पूजनीय है। हाँ, मनुस्मृति में ही होगा मेरे ख्याल से, तो ये जिसको आरएसएस बहुत मानता है मनुस्मृति को। उनकी स्मृति से जा नहीं रहे वो अभी तक, स्मृति से नहीं जा रहे। अम्बेडकर को ये प्रधानमंत्री बोल था मॉडर्न मनु, बाप रे बाप, जिस अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया, अम्बेडकर को बोलते हैं मॉडर्न। वो तो बहुत कुछ बोला था उन्होंने। इस लाइक ये इलेक्शंस जो भी चले, इसमें ना जैसा भी कामरा ने वो निकाला था कि एक एक करके सारे झूठ वो बोलेगा, और वो सारा का सारा फ्लॉप हो गया, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 दिन में इतने झूठ बोल दिए कि वो कोई मैटर ही नहीं है, नॉर्मलाइज हो गया सब एकदम एक समान, दाल भात सब एक बराबर। इतने ज्यादा झूठ भाई, एक के बाद एक लगा ही रहा। मैं भगवान से पैदा हुआ हूँ, पता नहीं क्या क्या चीजें। तो आपका जब ये सब स्पीच चल रहा था लाइक जस्ट बिफोर इलेक्शंस, क्या माहौल था यहाँ पे जेएनयू में और ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में आइसा में? नहीं, जेएनयू में चुनाव को लेकर जब भी चुनाव आता है तो आप देखिएगा कि लोग पॉलिटिसाइज होते हैं, लोग समझने लगते हैं अपने सवालों को, अपनी दिक्कतों को, अपनी परेशानियों को कह लीजिए कि बताने लगते हैं, उनके आइडियाज सामने आने लगते हैं, वो खुद को एक आइडियोलॉजी के साथ भी जोड़ने लगते हैं, और चुनाव आते आते तक पूरा एक माहौल बन जाता है। हाँ। और वो पूरा का पूरा आप देखिए प्रेसिडेंशियल डिबेट भी आप देखेंगे तो पूरा का एकदम कह लीजिए कि एकदम पॉलिटिकल फेस्टिवल की तरह है कि हो रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, भाषण सुन रहे हैं। कौन भाषण सुनता है यार? लेकिन लोग आते हैं सुनने। जेएनयू का वो अभी तक वो बरकरार है, कह लीजिए कि कहते हैं बोलने की शैली या फिर तार्किक बातें, तो लोग सुनने आते हैं और एक बड़ा सेक्शन आता है, बड़ा खुश भी होते हैं।
तो आप लोगों को डर लग रहा था 400 के पार से, या फिर? यार सच बताऊं तो मुझे पता था कि नहीं आएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। 400 तो ज़्यादा ही लग रहा था। 400 तो ज़्यादा ही था। हाँ 400 ज़्यादा ही है मतलब क्या मतलब है। लेकिन हाँ वही होता है ना कि जनता के बीच में देखिए एक सेक्शन है लेकिन वो होता है कि अरे यार ये जीत रही है, चलो ये कैंपस में भी है कुछ लोग कि जो जीत रहा है हम क्यों अपना वोट बर्बाद करें। हाँ, बर्बाद करें। तो वो सेक्शन बहुत उससे प्रभावित होता है कि वो बोल रहा है तो कुछ मोदी जी बोलेंगे तो कुछ सोच के ही बोलेंगे। वही इतनी ज़्यादा बार मैंने सुन लिया ये वाला कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है, कौन है, हाँ कोई मतलब नहीं बनता। मैं नहीं तो कौन बे। लेकिन ठीक है। और देखिए ना वो 2 फेज बाकी है और ये प्रशांत किशोर, हाँ, किस तरह की बातें हैं कि 3 सतन बिना किसी आकलन के बिना किसी विश्लेषण के अपना बोल रहे हैं 3 सतन तो, और जनता के बीच में जाता है। जनता थोड़ा सा जनता जिसको भी समझती है कि भाई ये तो समझदार आदमी है और ये बोल रहा है तो लगता है, लेकिन ये गलत है ना। जनता ने मन बना रखा है अपना, जनता ने देख लिया है कि 10 साल में इस आदमी ने इतना झूठ बोला, 10 साल में इस आदमी ने सिर्फ एक नाम पर चुनाव लड़कर चाहा कि सिर्फ एक धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, एक मंदिर के नाम पर वोट ले लेंगे। उसके साथ साथ सारे सवाल, रोजगार के सवाल, शिक्षा के सवाल, किसानों के सवाल, मजदूरों के सवाल, महिलाओं के सवाल, सबको तहखाने में डाल दिया। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वही है। बहुत अच्छा। यूपी बिहार यानी रॉक, एकदम मजा आ गया मेरे को इस बार। लोगों ने तो एकदम वो किया है, और अधिकतर गांव के लोगों ने मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने इस चीज को समझा। लोग हमेशा से बोल देते हैं, बहुत जगह चलता है कि अरे तो दारू पी के यानी बीजेपी ने जीटीवी फ्री में करवा दिया ताकि गांव के लोग दे पाए, बट स्टिल मैं जीटीवी बोल रहा हूँ, जी न्यूज़ फ्री में आने लग गया था जब नई सरकार आई थी ना। मैंने देखा था कि डीडी नेशनल तभी खत्म हो गया, इन्होंने बीएसएनएल भी खत्म कर दिया। हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान बहुत मुडियल है, नहीं समझता है, नेता आएंगे नेता जाएंगे लेकिन हिंदुस्तान बचेगा। तो यही है, और जनता ने इसकी जिम्मेदारी ली है। मैं काफ़ी अच्छा लगा आप हिंदुस्तान बोल रहे हो, लाइक आपने भारत नहीं बोला। इंडिया। तो इलेक्शंस के रिजल्ट कैसा आपका, क्योंकि देखो लास्ट में जाके है कि मैं खुश हूँ इलेक्शन के रिजल्ट से। और मतलब लोग बोलेंगे कि हार गए, प्रधानमंत्री फिर से बन गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक फासिस्ट ताकत, एक फासीवादी ताकत जो इस उफान पर था, इस घमंड के उफान पर था कि अब हमें कोई नहीं हरा पाएगा, हम ही ब्रह्म है, बोलने लगे कि बायोलॉजिकल नहीं मतलब तो मतलब इस और 400 पार तो ये दम्भ था, घमंड था, ये टूट गया, चूर हुआ। खासकर स्मृति ईरानी जो हारी है, मजा आ गया, लाइक यानी एकदम आई डोंट थिंक वो इतना वो मिहिर के मरने पे रोई होगी। कैसे होता है मुझे समझ में नहीं आता इतना घमंड। हाँ, मतलब आप जनता के लिए बने हो, जनता ने आपको वोट दिया है, आपको प्यार दिया है कि आप मेरे लिए कुछ करोगे, लेकिन आपने घमंड इतना पा लिया। और ऑपोजिशन से नफरत, ऑपोजिशन को गाली दे देना, अरे लोकतंत्र इसी को तो कहते हैं कि कोई सवाल करने वाला खड़ा रहे, तो आपको भी अच्छा लगता है काम करने वाले में। आपको कोई क्रिटिक ही नहीं करेगा, आप बोलेंगे कि ठीक ही तो लग रहा हूँ। तो कोई तो हो, कोई तो आईना हो। वही उन्होंने को भी मेरे तो मोदी जी ने आसपास बस सीएसमैन रख लिया है। हाँ, वो भी तभी थोड़े से ना, पहले तभी थोड़ा ठीक से बात कर लेते थे। पूरा विचारधारा ही यसमैन वाली है। उनको लगता है जो हम कह रहे हैं वो सही है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। पर मेरे को इस बार सबसे फैसिनेटिंग लगा चुनाव के बारे में जो चुनाव हुए, कि इंटरनेट कितना बड़ा रोल, लाइक पहले था कि लास्ट टाइम जब भी मोदी जीता तो सब कि मार्केटिंग इनकी बहुत अच्छी है। अब मेरे को समझ नहीं आता कि ये सारे जो कॉर्पोरेट या फिर पॉडकास्ट वाले लोग हैं, ये क्या बोलते हैं, ब्रेन वॉशिंग को क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन बोलेंगे ना, जो यानी उसको मार्केटिंग बोल देते हैं। हाँ, गैस लाइट भी नहीं, जो भी गलत प्रचार, जो हेटफुल चीजें, प्रोपेगेंडा को मार्केटिंग में ले आते हैं। मेरे को समझ आता है कि लाइक वो मार्केटिंग नहीं होती वो, पहली बात तो मेरे हिसाब से तो। बट इसमें क्या हुआ कि अभी ध्रुव राठी आ गया सिलेक्शन में, राइट, फिर ट्विटर चल रहा है, ट्विटर पे कितने सारे लोग हैं, है ना, और फिर यूट्यूबर्स भी आ गए, तो एक बहुत घमासान एक इंटरनेट पे भी चल रहा था। कई लोग तो भी मानते हैं कि ध्रुव राठी का इफेक्ट इतना ज़्यादा है, दैट्स वाई इतना बड़ा चेंज आया है उसमें। नहीं, वही था ना कि 2014-2019 में आपका कंट्रोल ही नहीं, मतलब आप विपक्ष का कुछ देख ही नहीं पाते थे।
कुछ नहीं देख पाते थे। हाँ, हर जगह मोदी 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 हाँ। मोदी 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 मोदी, अब की बार ये सरकार, अब की बार ये सरकार। तो आप जब कुछ नहीं देख पाते थे तो आप उसी को जाकर वोट दे रहे हो। सोशल मीडिया 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 तो चलिए, वो तो उसकी क्या ही बात करें, वो तो बिकी हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पे भी उनका बहुत वो हो गया था, गाली। एक एक इस बार कांग्रेस जीतेगी, गाली 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 गाली। फिर एक राहुल गांधी की जय, गाली 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 गाली। तो इस तरह का था। लेकिन इस चुनाव में ये चीज नहीं होने पाया। इस बार कुछ सोशल मीडिया ने चुनाव को संभाला कि लोग अपनी बातें लिख सकें, लोग अपनी बातें बोल सकें। चाहे वो ध्रुव राठी हैं, आकाश है, जो भी है, तो इन लोगों ने उसके साथ सोशल मीडिया में और जो छोटे छोटे क्या मैं बोलते हैं, शब्द ही गलत है, जो भी कम रीच वाले बोल सकते हैं। हाँ, कम रीच वाले भी लोग हैं, उन्होंने भी लिखा और उनकी रीच भी बढ़ी। मतलब और लोगों ने देखा, लोगों ने और जाना इंस्टाग्राम के मेरी रील्स रील पे से। 10,000 व्यू आ गए थे बीजेपी वाली पे। वो तो मैं बोल रहा था कि हाँ, कुछ लोगों का तो मैंने भी ओपिनियन चेंज किया है, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, वो सबने अपने अपने तरीके से जिम्मेदारी निभाई है। प्लस ऐसा था ना कि एक टाइम पे सोशल मीडिया पे अपनी बात बोलना, लाइक जब पहले सरकार आई थी बीजेपी की, मेरे को याद है कोई महाराष्ट्र में लड़की थी, उसने एक ट्वीट किया था, बाल ठाकरे के। हाँ, तुरंत उसको जेल में डाल दिया था। फिर और भी कई लोगों के साथ ऐसे किया है। यूएपीए के अंदर भी काफ़ी लोगों को ऐसे फंसा दिया कि उनका एक ट्वीट पकड़ लिया, कोई पुराना एक कमेंट पकड़ लिया, ठीक है, तो लोग बहुत डर गए थे। फिर 5-10 साल में स्टेज में बाहर बोलने लगे, उन कॉमेडियंस भी, उनको होता था यार क्यों कोई कंट्रोवर्शियल, लाइक हम लाइव शो में जोक कर लेंगे बट देख के करेंगे या फिर कहीं करेंगे नहीं, सब डर गए थे। बट जैसे ये सोशल अभी चुनाव आया है, एकदम से वो डर खत्म हो गया। लोग थक गए थे कि भाई डर डर के बहुत जी लिया, और इस बार सबने बोला। लाइक मैं 2 केसेस जिसकी आज तक कभी बात हुई नहीं थी, जैसे जो गुजरात में मोदी जी ने अपनी जब सीएम थे तो एक लड़की को आई थिंक वो स्टॉक करते थे, राइट, तो वो सारी खबरें जो कभी कोई ऐसे बोल नहीं सकता कहीं पर भी, वो भर भर के इंस्टाग्राम पे चल रही थी। मेरे तक भी पहुंची है, मैंने शेयर नहीं की क्योंकि मेरे को जीना है अभी भी। बट ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई थी। फिर वो जो गडकरी वाला केस था, जो उनकी कार से है ना, उनके ड्राइवर का कोई मर्डर केस था आई थिंक, वो चीज़ भी ट्विटर पे बड़े बड़े थ्रेड्स आए उसके बारे में। तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से अलग सी भी साथ साथ चलने लगी कि लाइक एक तो सामने जो हमें दिख रहा है लड़ाई है, बट कुछ पीछे भी गेम चल रही है, लोगों के दिमाग में ना हल्का सा भरोसा उठ गया इनके ऊपर से। हाँ, बहुत मतलब एक तरफा नहीं रहा ये सोशल मीडिया वॉर, एक तरफा नहीं रहा। और नैरेटिव के लेवल पे वो हार चुके थे। हाँ, इनकी जितनी नैरेटिव थी, हमें जितना कोशिश कर रहे थे कि कोई मछली खा रहा है, किसी यादव हेलीकॉप्टर में, तो उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं, उसको स्नैप से। हाँ, बोले कुछ मतलब 10 साल रहे हो यार, अपनी ही बात कर रहे हो कि मैंने ये किया ये किया ये किया ये किया, ये करूंगा। लाइक जैसे राहुल गांधी ने बोला कि वो वेल्थ बांटेगा, है ना। हाँ। तो ये मेरे को लगा था कि तो बहुत अच्छा चांस मिल गया उनके पास, बहुत बढ़िया था, मुझे लगता है बहुत अच्छा था। बट मेरे को ऐसा लगा था कि जैसे अमेरिका में होता है, जब भी कोई ऐसी बात कर देगा तो एकदम से कम्युनिस्ट का टैग लगता है कि ये तो कम्युनिस्ट है, और ये टैग ये भी लगा सकते थे और आई थिंक थोड़ा इनको फ़ायदा भी होता। बट उन्होंने एकदम से सारा का सारा मुस्लिम गेम पे चले गए। मोदी जी ने थोड़ा सोचा भी नहीं कि हम ये एंगल ले सकते हैं, कुछ था भी नहीं ऐसा उस मैनिफेस्टो में। बट होता नहीं है, बस आप बना सकते हो, यानी आप यू मैं बोलो एज अ टैक्टिक यूज कर सकते हो कि देखो ये तो बातें हैं, ये तो कम्युनिस्ट वाली बात आ रही है। एक्चुअली वो है नहीं, मैं भी मानता हूँ। 2 गाय है तो एक भैंस चला जाए, 2 भैंस है तो एक भैंस चला जाए मुसलमानों के पास। रखेंगे काम मुसलमान, सारे घर तो बुलडोजर ने तोड़ दिए। सही बात है यार। आज भी 11 घर तोड़ दिए मध्य प्रदेश में, पता नहीं क्या चल रहा है, ये भी अलग ही चलता रहता है। प्रदेश में हुआ ना, एक महिला को सीएम आवास से एक घर मिला, सोसाइटी के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ओ, मध्य प्रदेश, गुजरात में। हाँ, गुजरात में, हाँ, मतलब आप कास्ट के ऊपर है ना। नहीं, मुस्लिम महिला थी। अच्छा, हाँ, मुस्लिम थी, सॉरी। दिमाग में आपने क्या भर दिया यार, समाज के कितना खूबसूरत देश था, वही बात है, आपने क्या बना दिया। मतलब लाइक वो हम लोग तारक मेहता देख के बड़े पड़े। हाँ, उस कॉलोनी में अब्दुल भी है, लेकिन वो बाहर ही रहता। अरे यार, उसमें किसी ने बनाया था ना एक कि किस तरह का है वो शो, बड़ा सारे स्टीरियोटाइप्स। हाँ, सारे स्टीरियोटाइप्स रखे हैं उसमें। बट चलो एटलीस्ट ये था कि दंगे नहीं हो रहे थे उस कॉलोनी में, वो चीज़ अच्छी थी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर ये चुनाव के बाद
का अभी तो थोड़ा रेस्ट पीरियड चल रहा है या फिर अभी नए नए चीज़ों पे काम हो रहा है? अभी तो हर रोज का सवाल है, हर रोज कुछ ना कुछ होता ही है कैंपस में, हर सवाल पे हमें करते ही रहता है। अभी तो देश भर में चल रहा है नीट का मसला, तो उसको लेकर ही नहीं जरूरत है। आने वाले 20 तारीख को भी हमारा देशव्यापी आंदोलन है, तो ये चीज़ बहुत सही आई क्योंकि ना थोड़ा सा ये भी हो गया था पिछले 5 साल में, ये सब इमेज बहुत आ गई थी कि हमारा वर्ल्ड में नाम हो रहा है, ठीक है, हमारे ना इज्जत बढ़ रही है बाहर, हम स्ट्रांग दिख रहे हैं बाहर जाके, ये सब बाहर वाली चीज़ें सारी कि बाहर क्या चल रहा है हमारे बारे में। बट लोगों ने अभी रियलाइज़ किया कि यार पैसे तो आ ही नहीं रहे किसी के पास, ठीक है, जॉब वाले जो बच्चे थे एग्जाम्स तो हमारे हुए ही नहीं, 10 साल हो गए। धीरे धीरे ये भी रियलाइजेशन हुआ इस बार कि यार एक्चुअली वो सब फैक्ट वैक्ट जो भी था, जितने भी आके पॉडकास्ट में बियर बाइसेप्स कितना भी बोल दे कि कितना ग्रोथ हुआ है, तो वो इतना ग्राउंड रियलिटी नहीं है ना। और लोगों ने देखिए ना इसका रील कितना कटता था, मतलब कि विदेश में बहुत जो हुआ है, हाँ। विदेश में नाम हो गया, क्या नाम हो क्या गया, नाम वो बड़ा चलता है। सही बात है यार, क्या नाम हो गया है, क्या हुआ है, तो नहीं हुआ है। तो आपके भी कुछ है ऐसे बाहर के स्टूडेंट्स यूनियन वगैरह जो और कंट्रीज के, उससे कुछ रिलेशन या जान पहचान बात बात होती रहती है, हाँ, घूमते रहते हो? मेरी कुछ मतलब 1-2 यूनिवर्सिटी से हैं, हाँ, इंडियन ही है कुछ तो, मतलब अपने दोस्त होंगे, आप हाँ, वैसे ही हाँ, जान पहचान बढ़ती है आगे। बात है जेएनयू स्वास्थ्य है, उनसे भी मेरी बातचीत होती है, वो भी प्रेसिडेंट है वहाँ आई पे। थिंक योगा ही फैला है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं फैला है मेरे ख्याल से ये 10 साल में, है ना, वो जो पहले ही फैला हुआ था। योगा फैला, योग नहीं फैला है, योगा फैला है। हाँ, योग बोलते थे यार इसको, तो मैं तो भूल ही गया था ये। काफ़ी मैं भी प्रिटेंशियस हो गया हूँ साउथ दिल्ली वाला। चलो ठीक है, फिर इसके बाद चलो इलेक्शंस की हमने बात कर ली। इलेक्शंस यहाँ पे भी हुए थे उससे पहले, है ना, जो आप जीते हो, राइट? तो उसमें मेरे को एक बड़ा ऐसा लगा कि लाइक एक नैरेटिव बना हुआ स्टूडेंट इलेक्शंस का ना कि वायलेंट चीज़ें बहुत होती हैं, लाइक कुछ ना कुछ लड़ाई लड़ाई कुछ चलता रहता है, राइट? तो वो कितना ट्रू है कि लाइक कि यानी पावर पावर कितनी गेम, यानी आपकी जो हाथ, ये क्या बोलते हैं, बल क्या बोलते हैं, तो जो लोग जो नेता लड़ाई वड़ाई करते हैं गुंडे टाइप के होते हैं, बाहुबली, बाहुबली, हाँ, बाहुबली नहीं, कुछ ऐसी वर्ड होता है, हाँ, बाहुबली होता होगा मेरे ख्याल एक से। तो नेता जो बहुत वो रहते हैं, हाँ 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 मारधाड़ वाले, हाँ बाहुबली ही कहलाते हाँ, बाहुबली। तो ये इसमें कितना काम आता है स्टूडेंट इलेक्शन में बाहुबली होना? हैं। यार जेएनयू में तो बहुत काम नहीं आता है, हाँ, जेएनयू में बाहुबली बन के आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ओके। जेएनयू में आपको छात्रों के बात करनी ही पड़ेगी, छात्रों के सवाल पे ही चुनाव लड़ सकते हैं। किया एबीपी ने यहाँ मारपीट बाहुबल दिखाने की कोशिश की, नकारा छात्रों में, उनके अपने लोगों ने वोट नहीं दिया। सही बात है, कल भी एक एबीपी का मिला था, बोला भैया आपसे तो हमने वोट दिलवाया है, एबीपी मारपीट करती है, तो बोला तुम हो क्यों फिर उधर? वही तो, हाँ, वही है, क्यों होते हैं फिर ये लोग? नौकरी का चक्कर बाबू सरकारी चाहिए। अभी है कि हर चीज आप देखो डील में, कैंपसेस मतलब कैंपसेस में एकदम चटुकारिता से ही नौकरी मिल रही है, तो लोग हैं। तो स्टूडेंट इलेक्शंस में कौन कौन से इश्यूज थे जो ज़्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक थे? जैसे मेरे को लगा कि जैसे बाहुबली वाला सीन है तो कहीं ना कहीं लोग बच्चे डरते ही होंगे। हाँ, इनका सिक्योरिटी का इशू है जेएनयू में? बिल्कुल है, सिक्योरिटी का तो इशू है। इसलिए मेन बात है कि ये दिल्ली के बहुत कम लोग पढ़ते हैं। हाँ, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं, बहुत मेहनत करके आते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत टफ एग्जाम है। तो उस एग्जाम को लेकर आ रहे हैं, कुछ सपना लेकर आ रहे हैं और देख रहे हैं कि मारपीट हुआ है, तो उनको लगता है कि यार मैं कुछ और काम करने के लिए आया हूँ, यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ मैं, और पढ़ने के साथ साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलता हूँ, प्रोटेस्ट में जा सकता हूँ, गीत गा सकता हूँ, यही है यहाँ पे। तो लेकिन वो मारपीट देखते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, इसमें तो नहीं शामिल होना, इस मारपीट का हिस्सा नहीं बनना है मुझे। और बहुत ही मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग हैं कि गरीब परिवार से आते हैं, किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, तो वो सपना नहीं चाहते हैं अपना तोड़ना, और बहुत मेहनत से उनको भेजा गया और खुद भी बहुत मेहनत से आए हैं, तो इसीलिए लड़ाई झगड़ा में वो नकारते हैं सीधे सीधे। राइट, मैंने भी देखा जब यहाँ पे हुआ था जो इंसिडेंट, जिससे मैंने बताया था मेरी एक्स और बाकी उसके दोस्तों वगैरह को मारा गया था, तो जब वो ख़त्म हुआ तो थोड़ा सा ऐसा था एक्सपेक्टेंट, मेरे को लगा था कि लाइक आप ही लोग हो कि कुछ एक होगा, क्योंकि आपको गुस्सा होता है अंदर, है ना, सिस्टम से। तो मेरे को लगा यार वो लोग हैं यहाँ पे, लेफ्ट का भी एक है ना यहाँ पे दबदबा, तो वो लोग लड़ क्यों नहीं रहे इससे, लाइक तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि उनको बुलाया था आई थिंक वो ना उनके कमेंट्स के लिए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे वगैरह, है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ
दो तीन चीजें हैं, लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण चीज है कि आपने आज मुझे मारा, आपकी नियति है मार, मतलब आप इस तरह के काम करते हैं, आपको लगता है कि मुझे मारेंगे तो उसको इम्प्रेस कर सकेंगे, वो बोलेगा भैया भैया ये तो लड़ सकते हैं, पलट के मैंने मार दिया आपको, फिर परसों आपने मारा, तो यही तो चलते रहेगा ना यार। फिर जो पढ़ने आए हैं यहाँ स्टूडेंट वो तो पढ़ नहीं पाएंगे। राइट। मैं एक नाम लेना चाहता हूँ की क्या स्थिति है, या कोई और इस तरह के जो छोटे छोटे जहाँ डेली मारपीट होती है, तो क्या जेएनयू जैसा है एकेडमिक उसका ताकत नहीं है, वो खत्म हुआ ना। वो चाहते हैं, ये उनका टैक्टिस है ये, कि आप मैं मारूंगा फिर वो मारेगा, फिर कल बम चलने लगेगा, परसों गोली चलने लगेगा, परसों कुछ और हो जाएगा। तो ये चाहते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ, हम नहीं चाहते हैं चीज। राइट। हम चाहते हैं तुम भले एक थप्पड़ मार दो, मैं कंप्लेन कर दूंगा, मैं चाहूंगा कि कानूनी और न्याय की प्रक्रिया से लड़ूंगा, लेकिन ये मेरे साथ इतने लोग हैं, जिसमें कोई छत्तीसगढ़ के किसी गांव से एक लड़की आई है पढ़ने के लिए, किसी झारखंड या बिहार के किसी गांव से एक लड़का आया है पढ़ने के लिए, मैं उसके सपनों को नहीं टूटने दूंगा। और जो सोच रहा है कि अगले साल जेएनयू में एडमिशन लेंगे और उसका बाप बोल देगा कि वहां तो लड़ाई होते रहता है, तुम नहीं जाओ, वही तो सपने टूट जाएंगे। सही बात है। तो कैसे ऐसे होने दे हम लोग, मारपीट लगातार होगा, आपको तो मैं नहीं रोक पाऊंगा, मतलब आप मुझे मारे, आप फिर अगला नहीं मारेंगे जब तक मैं आपको नहीं मारूंगा, यही है ना। मैं मार दूंगा तो फिर आप करेंगे, और यही होते रहेगा, फिर मेरा गुस्सा, फिर मेरा मर्द ईगो वो होगा, फिर मैं आपको मर्द ईगो तो ये ना, बट कॉलेज का भी इसमें मेरे को रोल बड़ा अजीब सा लगता है कि आप अगर विक्टिम भी हो तब भी आपकी डिग्री जाएगी, लेकिन यानी उनको बहुत बिल्कुल ही अनसपोर्टिव आते हैं, लेकिन बच्चा बेचारा कहाँ से आया है। सच में यूनिवर्सिटी एकदम, यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अब बता रहे हैं ना कि एक ही तरह के लोग हैं सब, ये जितना स्टूडेंट मारपीट करने वाले हैं, कल किसी उसी विचारधारा किसी प्रोफेसर इधर बैठे मिलेंगे, क्या करेंगे यार। आप जब आप 5 जनवरी तो कैंपस में घुस के लोग मार रहे थे, कौन बुला रहा था? सारे टीचर थे जो लोगों को बुला रहे थे, वही आरएसएस के टीचर, वही बीजेपी के टीचर। कैसे बदलेंगे इनको, क्या करेंगे आप? उनका काम था पढ़ाना, स्टूडेंट को बेहतर बनाना, लड़ाई रोकना, वो तो ऐसे लोग हैं। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, देख जैसे उन लोगों का भी हुआ, उनका बहुत खराब उनके साथ हुआ जो भी हुआ, जैसे मेरी गर्लफ्रेंड का बता रहा था, तो उसने मेरे को, बट जब उसने मेरे को पूरा सुनाया ना, तो वो स्टोरी इतनी प्यारी और फनी सुनाई उन्होंने। किसी ने भी ये नहीं सुनाया कि देखो यार हम पिट गए बेचारे, हमारे साथ कितना बुरा हुआ। उनको था कि यार ऐसा ऐसा हुआ, उन्होंने शुरू कर दिया, मैंने उसको पकड़ लिया, फिर उन्होंने और मारा, और फिर कोई एक अंकल आए थे कोई बचाने के लिए, आप पुलिस थी, यहाँ पे और लोग भी थे, कोई बुढ़े से अंकल थे, वो आके बोलते अरे लड़कियों को भी मार रहे हो, तो वो लोग फिर पकड़ के अंकल को मारने लग गए। तो फिर वो एकदम से है ना, ये लोग भाग गए वहाँ से, ऐसा कुछ सीन हुआ था। बट पूरा इनके दिमाग में ऐसा नहीं था कि लाइक कि हम इनका बदला लेंगे या फिर हम भी कुछ ऐसा करेंगे। इनका सब था कि चलो हमने लड़ाई की अपनी, हमने अपना दे दिया, हमने सीखा है। अब आप कोई वही बात है ना, ये बोलते नहीं है वो, कुत्ता काट ले आपको तो आप पलट के कुत्ता को काटेंगे क्या? बताइए ना, फिर तो क्या बुरा है। यही है। तो बट स्टिल थोड़ा बहुत सिक्योरिटी का तो आई थिंक बिल्कुल सिक्योरिटी का है यहाँ पे। प्रशासन पूरी तरह से एक निसफल कह लीजिए कि, और जो मार रहे हैं लोग, मतलब पीट रहे हैं लोगों को, इनको पूरी तरह संरक्षण देती है, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है भाई साहब, यहाँ पे कुछ नहीं। आप एक थप्पड़ मार देंगे, मान लेते हैं आप मार दे, कोई वीडियो चल गया ना, कल आप इंस्टिगेट होंगे इस कैंपस। ये तो सब कुछ आपके खिलाफ है। आप उस वक्त में लड़ रहे हैं, उस वक्त में जब जेएनयू में चुनाव हम लोग जीतते हैं तो पूरे देश की आंखों में एक चमक आती है कि भाई एक जगह है कि जहाँ पे लोग डरे नहीं हैं, लोग टूटे नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि उस चीज को बचा के रखना है हमें। और जान लीजिए अगर बीजेपी जीतती, एबीपी जीतती जेएनयू में चुनाव, तो यही नहीं बोलती कि हम तो इंटेलेक्चुअल के गढ़ में भी जीत ले, लेकिन नहीं जीत सकते हो तुम। अभी यहाँ के लोग हैं, समझदार हैं। राइट, आप लोगों को मार दोगे, थॉट्स को नहीं मार सकते आप, है ना। सही बात है। तो इसमें मेरे को ऐसा भी कि LGBTQ जो कम्युनिटी है जेएनयू की, वो कितनी स्ट्रांग है इलेक्शंस में, या फिर उसके लिए कितना, क्योंकि मेरा एक दोस्त है खुद यहाँ पे जो ट्रांस है अभी, और वो बेचारा बहुत लो बैकग्राउंड से आया यहाँ पे, उसको पता नहीं था, यहाँ पे आके उसको एक्सपोजर मिला और उसको रियलाइज हुई सेक्शुअलिटी। तो जब से उसने कपड़े वगैरह चेंज करना स्टार्ट किया यहाँ पे, तो वही गुंडे टाइप के लोग ना उसके रोज पीछे पीछे जाते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, उसने मेरे को बताया था। मैंने तो अपने भाषणों में भी कहा था कि हमने को भी इस कैंपस में बर्दाश्त
नहीं किया जाएगा। और उसके साथ साथ हम सेंसिटाइजेशन के बतौर भी इस चीज़ को प्रमुखता से रखते हैं कि लोगों में एक सेंसिटाइजेशन हो लोगों का, क्योंकि देखिए समाज के अलग अलग हिस्से से लोग आए हैं, कोई छोटे छोटे गाँव से और बहुत ही परिचित हर चीज़ से नहीं है। तो ये कैंपस यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है, यहाँ के छात्रों की जिम्मेदारी, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों से मिलकर बैठकर बात किया जाए और बताया जाए कि हर चीज को बाइनरी में देखना सही नहीं है, ठीक है। राइट। तो हम लोग इसी तरह से काम करते हैं। क्यूयर कम्युनिटी का मैंने ये देखा कि वो एक्चुअली पेरेंट्स को तो बताते नहीं है, और जब हाँ तो उनके पास समाज बेचारा इस बचता तरह ही का, नहीं वही उनके ना, पास। इस तरह का पेट्रियार्कल समाज है कि आप बना नहीं सकते हैं, बताते ही नहीं है कि आप किस तरह का आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप किस तरह का सोचते हैं। तो ये तो बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, हम लोग कैंपस में हर साल, अभी मुझे लगता है इसी, हमने तो अभी बात भी कर रहा था कि आने वाले 1-2 वीक में हम प्राइड परेड करेंगे कैंपस में। हाँ ओ नाइस, आऊंगा मैं उस दिन फिर। हाँ हाँ बेशक। तो मेरे को बस एक चीज़ और पूछी थी इलेक्शन, स्टूडेंट इलेक्शन रिलेटेड कि चलो यहाँ पे एबीवीपी है डीयू में, यू नो दंगा वंगा करती है, बट ना एसएफआई के भी कुछ कुछ केसेस हैं ऐसे, और आइसा के भी आई थिंक, जहाँ पे उन लोगों ने वायलेंस की है, लाइक साउथ में, केरला में आई थिंक कुछ कुछ ऐसे हुई 1-2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले केस आया, 3 लोगों को आई थिंक मार दिया था एसएफआई के ही कुछ लोगों ने। यार तो वायलेंस का मैं हाँ, बहुत सपोर्ट नहीं करता है, नहीं है, नहीं करता। बट ऐसा क्यों है कि कुछ ऐसा होता है कि लाइक वहाँ पे अलग एसएफआई चल रहा है, यहाँ पे अलग चल रहा है? नहीं, विचारधारा मैनिफेस्टो तो एक ही हाँ। है, और मैं एसएफआई का भी स्पोक्स पर्सन तो नहीं, हाँ, तो मैं वो तो नहीं नहीं बात करता। जस्ट मैं क्यूरियस था कि अलग अलग कॉलेज में इनकी, यानी आपके सारे ऑर्गेनाइजेशन की जो विचारधारा है हर जगह सेम कैसे रह पाती है, और क्या प्रोसेस होता है उसका? विचारधारा इस तरह से, क्योंकि हम नेशनली काम करते हैं, हर राज्य में जहाँ जहाँ हम हैं, हर राज्य में तो नहीं लेकिन जितने राज्यों में भी है, हमारी प्रॉपर मीटिंग हर समय होती है। अभी अगले महीने में हमारा काउंसिल मीटिंग है, जिसमें देश भर के छात्र आएंगे, जो भी लीडर्स हैं वो आएंगे, हम लोग बातचीत करेंगे। तो इसी तरह से कि एक दूसरे से हम लोग अटैच्ड हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जेएनयू में ऐसा कर रहा हूँ कि मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ना हो के ऑल जेएनयू स्टूडेंट एसोसिएशन हो गया, ऐसा नहीं है। वो ऑल इंडिया ही है। अच्छा। सबकी बात सबसे होती है। केरला के आइसा के अगर मेंबर होंगे तो उनसे भी बात होगी, राजस्थान के होंगे, हिमाचल के कोई होंगे, या फिर और अलग अलग जगह के होंगे, तो उनसे ही बात होगी। तो हम लोग बातचीत में कंटिन्यू रहते हैं, और वहाँ की जो बातचीत है उसको हम लोग नीचे। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन से या फिर कोई बाहर से? फ्रेंड्स हैं। अच्छा, कोई बेस्ट फ्रेंड ऐसा नहीं है? बेस्ट फ्रेंड मोदी जी। ठीक है, अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। ओके गाइज,